नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं गांव से लेकर शहरों तक की 100 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। शहीद जवान सुनील कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बेटा के तारानगर पहुंचा। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। भारत माता की जय के साथ पार्थिव शरीर घर पहुंचा। शहीद जवान सुनील कुमार के पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट पर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। 2002 बिहार रेजिमेंट में हुए थे भर्ती। बेटा के शहीद सुनील कुमार के परिजनों से मिले केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव। शहीद की पत्नी और परिजनों को बंधाया ढांढस। पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय जवानों की वीरता को नमन किया। उन्होंने कहा कि हमारे जवान दुश्मनों को मारकर हुए शहीद, पूरे देश को अपने जवानों पर गर्व। पीएम ने सीमा विवाद के बीच चीन को दी चेतावनी। पीएम ने कहा, भारत अपनी संप्रभुता से समझौते कभी स्वीकार नहीं करेगा और आंख दिखाने वालों को हम करारा जवाब देंगे। चीन के साथ सीमा विवाद से निपटने के लिए पीएम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19 जून को शाम 5 बजे होगी बैठक। कांग्रेस समेत देश के सभी बड़े राजनीतिक दलों के अध्यक्ष बैठक में होंगे शामिल। एलएसी पर सोमवार रात को हुई हिंसक झड़प के बाद भारत ने चीन को दिया कड़ा संदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री के साथ फोन पर बातचीत में कहा, गलवान में जो कुछ भी हुआ वो चीन की प्लानिंग थी। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक में सीडीएस बिपिन रावत के साथ तीनों सेना प्रमुख हुए शामिल। रक्षा मंत्री ने कहा, एलएसी पर शहीद हुए जवानों पर पूरे देश को गर्व। चीन की कायराना हरकत से पूरा देश में गुस्सा। दिल्ली से लेकर पटना तक लोगों ने सड़क पर निकलकर चीन के खिलाफ विरोध जताया। लोगों का गुस्सा चीनी सामान के खिलाफ भी फूटा। वाराणसी में कई जगहों पर चीन के खिलाफ प्रदर्शन। चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया तो कानपुर में भी चीन के खिलाफ सामाजिक संगठन और कारोबारी लोग सड़क पर उतरे। बीकानेर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चीन से झड़प में हुए शहीद 20 भारतीय सैनिकों को याद करते हुए चीन का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने चीन का झंडा जलाकर अपना रोष प्रकट किया। भारत ने यूएनएससी में गैर अस्थायी सदस्य का चुनाव जीता। 2021-22 के लिए निर्विरोध खड़े हुए भारत को 193 में से 184 वोट मिले। भारत को 8वीं बार यूएनएससी के लिए चुना गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की जीत मानी जा रही थी तय। समूह की इकलौती सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार भारत। 55 सदस्यीय एशिया प्रशांत समूह ने पिछले साल जून में सर्वसम्मति से भारत की उम्मीदवारी का किया था समर्थन। पीएम नरेंद्र मोदी आज 41 कोल ब्लॉक्स की नीलामी की प्रक्रिया का करेंगे आगाज। कोल ब्लॉक्स की नीलामी से देश में कोल ब्लॉक्स की कमर्शियल माइनिंग की होगी शुरुआत। झारखंड में पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाया गया टैक्स। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल डीजल पर वैट की दर बढ़ाने का हुआ फैसला। पेट्रोल पर अब 15 की जगह 17 रुपए और डीजल पर 8 रुपए 37 पैसे की जगह 12 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर लगेगा टैक्स। राज्यसभा चुनाव को लेकर सरला बिरला विश्वविद्यालय सभागार में एनडीए की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीजेपी के 25 और आजसू के 2 विधायक रहे शामिल। आज भी एनडीए के सभी विधायकों की होगी बैठक। राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के बाद बीजेपी के कई विधायकों ने खेला क्रिकेट। सरला बिरला विश्वविद्यालय के मैदान में विधायकों ने बल्ले पर आजमाए अपने हाथ। विधायकों के साथ बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार दीपक प्रकाश ने भी खेला क्रिकेट। बैटिंग के दौरान काफी एग्रेसिव दिखे दीपक प्रकाश। एनडीए की बैठक के बाद भी सभी विधायकों को 19 जून तक सरला बिरला विश्वविद्यालय में ही रोके जाने पर सीएम ने कसा तंज। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता अब राजनीति की पिच पर जल्द होंगे आउट। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को परिवार का सदस्य बताया। उन्होंने कहा कि परिवार का रूठा हुआ सदस्य लौटकर परिवार में ही आता है। पाकुड़ जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक। 19 जून को राहुल गांधी के जन्म दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बनी रणनीति। सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। भारत में 3,54,000 के पार पहुंचा कोरोना का केस। कोरोना से अब तक 1,86,935 लोग हुए ठीक।
देश में अब तक कोरोना से 11,903 लोगों की हो चुकी है मौत। बिहार में मंगलवार को मिले कोरोना के 79 नए मरीज। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 6,889। झारखंड में 1895 तक पहुंची संक्रमितों की संख्या। बुधवार को मिले कोरोना के 56 नए मरीज। झारखंड में कोरोना से अब तक 10 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 3,307 नए मामले आए सामने। राज्य में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,16,752 हुई। राज्य में अब तक कोरोना से 5,651 लोगों की मौत। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह का पैतृक गांव शाहपुर को सील करने की तैयारी। रघुवंश के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद घर के आसपास के इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की दूसरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। बुखार और सांस लेने में परेशानी के बाद राजीव गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती। गया में वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से प्रवासी भारतीयों का आना जारी। बुधवार को दुबई से 350 से ज्यादा लोग पहुंचे स्वदेश। विदेश से आए लोगों को किया गया क्वारंटीन। चतरा पहुंचे श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने लोगों को दिया भरोसा। लोगों को कोरोना से घबराने की नहीं है जरूरत। लोगों को दी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की नसीहत। दूसरे राज्यों में फंसे सरायकेला के मजदूरों की घर वापसी जारी। घर लौटने की खुशी में लोग ताक पर रख रहे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम। बस में बैठे मिले करीब 100 मजदूर। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक कोरोना पॉजिटिव की मौत। दरभंगा के रहने वाले तो मृतक कोरोना पॉजिटिव। बिहार में अब तक कोरोना से 40 लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना संकट के बीच अनलॉक 1 शुरू होते ही बसों का परिचालन को फिर से शुरू। कोरोना के डर से बसों में नहीं बैठ रहे लोग। सवारी नहीं मिलने से बस मालिकों को हो रहा घाटा। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के बावजूद लोग बेपरवाह। पलामू में रोजगार की तलाश में आए लोगों ने नहीं रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। रामगढ़ में एक गिरफ्तारी को लेकर पुलिस का झूठ आया सामने। राजेश राम और शिवा महली की गिरफ्तारी के बारे में बोला गया था झूठ। गिरफ्तारी की गलत जगह बताने पर डीआईजी ने थाना प्रभारी, एक एसआई और 2 सिपाहियों को किया सस्पेंड। बेटिया में एक कंटेनर चालक का शव उसी की गाड़ी से बरामद किया गया। शव के गले पर गहरे जख्म के निशान हैं। चालक की पहचान नरकटिया बाजार के रहने वाले महेश शाह के रूप में की गई है। पलामू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कोड़ा गैंग के 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। दोनों अपराधियों को घर में पनाह देने वाले को भी पुलिस ने पकड़ा। बदमाशों के पास से लूट की रकम के साथ मास्टर की और मोबाइल भी जब्त। साहिबगंज में मानव तस्करी के संदिग्ध आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने गठित की स्पेशल टीम। गांव की लड़कियों को बरगला कर ले जाते थे तस्कर। पुलिस की सख्ती से मानव तस्करों में हड़कंप। नक्सलियों के खिलाफ पलामू पुलिस को बड़ी कामयाबी। टीपीसी के जोनल कमांडर के सहयोग से 2 नक्सली गिरफ्तार। बीड़ी पत्ता कारोबारी से लेवी मांगने पहुंचे थे दोनों नक्सली। गिरिडीह में तारातांड के थाना के पास हटिया की जमीन पर हो रहा अवैध कब्जा। 7 एकड़ जमीन सिमटकर 3 एकड़ तक पहुंची। ग्रामीणों की शिकायत पर सीओ ने शुरू की जमीन खाली कराने की पहल। कैमूर के कुदरा से कुख्यात अपराधी एकादशी राम गिरफ्तार। लूट अपहरण समेत 1 दर्जन से ज्यादा मामलों के आरोपी। एकादशी राम गिरफ्तारी के बाद एकादशी राम से की जा रही पूछताछ। बगा में दवा